राधे राधे। आज हम आपको लेके चलेंगे श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। वृंदावन बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने साथियों के साथ लीलाएं किया करते थे, खेला करते थे, बाल क्रीड़ाएं किया करते थे। तो चलिए मेरे साथ वृंदावन की यात्रा करने। तो क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। 6 बजे हमारा ड्राइवर आ गया था और हम 6:30 बजे के करीब घर से निकल चुके थे वृंदावन के लिए। हल्की हल्की बरसात हो रही थी और रात को बहुत तेज बरसात हुई थी, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था। धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम काफी दूर तक चलने के बाद करीब 8:30 बजे के करीब हम पहुंच गए थे शिवा ढाबा। थोड़ी सी भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट करा नहीं हुआ था, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा खाना है यहाँ का, तो आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर हम करीब 8:30 बजे तक पहुँच गए थे और यहाँ पर हमने खाए थे पकौड़े, लिए थे मिक्स पकौड़े, और कुछ लिए थे हमने पराठे। ये देखिए पकौड़ों की जो थी प्लेट हमें 140 रुपए की पड़ी थी, और हमने आलू प्याज का परोठा लिया था, वो 70 रुपए का एक था। तो ठीक था आलू प्याज का परोठा, लेकिन पकौड़े अच्छे थे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे वापस अपनी यात्रा पर। रास्ता एकदम साफ है, सुहावना मौसम। तो जी पहुंच गए हैं हम वृंदावन। यहाँ हम पहुंचे थे 10 बजे। वृंदावन में बांके बिहारी और इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर और बलराम मंदिर, बहुत सी चीजें देखने लायक है। राधा कुंड, और यहाँ से हमने प्रसाद खरीदा पेड़ों का वृंदावन और इस्कॉन के लिए। यहाँ के पेड़े बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं, आप जरूर ये ट्राई कीजिए। खोए के पेड़े होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। मथुरा वृंदावन के पेड़े तो बहुत ज्यादा मशहूर है। तो जी हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी के मंदिर में। यहाँ पर बहुत ज्यादा रश था, आजकल छुट्टियां हुई हैं बच्चों की, तो काफी रश है। यहाँ पर जहाँ हमने प्रसाद लिया था वहीं पर हमें मिल गए थे जो कह रहे थे कि हम आपको वीआईपी दर्शन करा देते हैं। पर मेंबर उन्होंने 100 रुपीज़ लिए। हम 5 लोग गए थे तो 500 रुपये हमें देने पड़े वीआईपी दर्शन के लिए। बहुत ही आसानी से हमें बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए थे। तो दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट में। देखिए वहाँ की मार्केट बहुत ही सुंदर है। बहुत सी चीजें देखने लायक हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे भगवान के कपड़े मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, खाने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो उसके बाद हम गए 10:50 तक हम पहुंच गए थे राधे मंदिर। राधे मोहन मंदिर है ये। यहाँ पे एक आधी फिल्म की शूटिंग हुई है, तो हमें थोड़ा सा देखने से अच्छा लग रहा था, तो हम उन्हें ऊपर जाकर के देखा। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। बांके बिहारी के मंदिर तो बहुत बार आए हैं। थोड़ी सी हमने फोटो भी खींची इसमें। अभी अब वृंदावन के लिए निकले तो सुबह ही निकलिए, 5 बजे 5:30 बजे। मैं तो दिल्ली से आ रही थी, तो इसलिए ये ज्यादा लंबा समय नहीं था। तो आप अगर रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे रुकिए। हमने तो सेम डे ही आना था, तो हम 6:30 बजे तक निकल लिए थे। तो हमें 12 बजे तक दर्शन दोनों मंदिरों के हो गए थे। तीनों मंदिर में और भी जगह जा सकते थे हम। प्रेम मंदिर है और राधा कुंड है, सब देखा हुआ था हमने।
तो आप जब भी आएँ तो ध्यान रखिए 12 बजे तक मंदिर बंद हो जाते हैं, तो इससे पहले ही पहुँचे, इस तरह से आप प्लान कीजिए। यहाँ पर अब आ गए हैं हम इस्कॉन टेम्पल। ये बलराम मंदिर है ऊपर। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर बना हुआ है। इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हमने बाहर ही ली कुछ फोटोएं। बहुत भीड़ थी यहाँ पर भी। यहाँ सब लोग भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए थे। डांस चलता है अंदर, ये अंदर के दर्शन है। यहाँ डांस कर रहे हैं लोग। ये बाहर से मंदिर कैसा लगता है आप देखिए, कितना सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर हर रोज खिचड़ी का प्रसाद बांटा जाता है, इसके लिए भी लंबी लाइन थी। तो अब इस्कॉन में कहीं भी जाएंगे तो आपको ये खिचड़ी का प्रसाद जरूर मिलेगा। इस्कॉन में खिचड़ी का प्रसाद मॉर्निंग में भी बढ़ता है, इवनिंग में भी बढ़ता है। तो आप ये प्रसाद जरूर चखिए, बहुत टेस्टी प्रसाद होता है, हर रोज मिलता है। तो अब हम रवाना हो गए थे मथुरा की तरफ। अब हम मथुरा जा रहे हैं। हमें आगे आगरा जाना है, तो रास्ते में ही मथुरा पड़ता है। हमने खाई वहां पर मथुरा में उमा की कचौरी। ये बहुत फेमस है, बहुत नाम सुना था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कचौरी के लिए। ये देखिए ऐसे मिलती है कचौरी, लेकिन मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी। इससे बहुत ज्यादा बढ़िया कचौरी दिल्ली में मिलती है, और इससे भी ज्यादा कचौरी हमने खाई हुई है टेस्टी जंग बहादुर की, और खाई हुई है अशोक विहार में भी बहुत बढ़िया कचौरी मिलती है। कचौरी खाने के बाद हम आगरा में पहुंच गए हैं। आगरा में हम 4:30 बजे तक पहुंच गए थे। ये देखिए आगरा कितना सुंदर है। ये देखिए ताजमहल है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। ये वाइट पत्थर से बना हुआ है। ये देखिए बादल भी हुए हुए हैं यहाँ पर। बहुत ही सुहावना मौसम हुआ था, तो बहुत मजा आ रहा था। कुछ फोटोज ली थी हमने ये बच्चों के साथ। ये मेरे बेटा बेटी हैं। और आगरा से हमने लिया था पंछी का पेठा। ये पान की गलोरी है। इसका टेस्ट पान जैसा था, तो ये खाने में काफी टेस्टी थी। ट्राई कर सकते हैं, काफी फ्लेवर में आती है। इससे काफी थे, प्लेन भी था, केसर का भी था, तो ये ज्यादा टेस्टी लगा। तो हम 6 बजे के करीब निकल गए थे दिल्ली के लिए। थोड़ी सी शाम हो गई थी। पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी। ये देखिए अक्षरधाम पड़ रहा है रास्ते में। कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर से। काफी ट्रैफिक है यहाँ पर। और रास्ते में हमने खाया नमस्ते का खाना, नमस्ते डेली। यहाँ का खाना काफी टेस्टी होता है, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ हमने सोया चाप और कढ़ाई पनीर और लिया था हमने दाल तड़का। ये काफ़ी टेस्टी लगती है। इसकी ज़्यादा चाप मशहूर है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ये कढ़ाई पनीर है और ये दाल तड़का भी काफ़ी टेस्टी होती है। चने की दाल है जिसे तड़का लगा हुआ होता है।
अच्छी लगती हैं दोनों। ये तीनों चीज़ें काफ़ी टेस्टी हैं, स्पेशली सोया चाप। ये सेक्टर 8 रोहिणी में पड़ता है। इसका नाम है नमस्ते दिल्ली। यहाँ का खाना टेस्टी लगता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा वृंदावन का ब्लॉग था। फिर हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।